दोस्तों G20 की महा बैठक कुछ दिनों बाद ही भारत के दिल्ली में होने वाली है। लेकिन इस बैठक की सबसे जो दिलचस्प बात है वह यह है कि इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों आमने सामने बैठेंगे। और यूक्रेन युद्ध के बाद अभी तक रूस के राष्ट्रपति और जो बाइडेन कभी आमने सामने किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिए हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में जो मीटिंग हुई थी G20 की, उस बैठक में भी पुतिन ने जाने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार भारत में जो सितंबर में मीटिंग होने वाली है, उस बैठक में सभी देशों के पीएम और प्रेसिडेंट आएंगे, इसकी उस देश से घोषणा हो गई है। अब ऐसे में जो सबसे खास मुद्दा रहेगा इस बैठक का, वह तो वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है और कैसे किस देश को टारगेट किया जाना चाहिए, ये सब तो बातें होगी। लेकिन उसके अलावा रूस और अमेरिका आपस में भिड़ सकते हैं भारत में ही। और जिस रूस की तलाश अमेरिका कर रहा था, उस अमेरिका का रूस के प्रेसिडेंट से सामना होगा भारत में। इसके अलावा आपको बता दें कि G20 बैठक में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले मुद्दा तो जो भारत उठाएगा 20 देशों के प्रमुखों के सामने, वो मुद्दा रहेगा भारत को UNSC में वीटो दिलाना। क्योंकि भारत कितने सालों से तड़प रहा है, इसके लिए तो केवल भारत का एक नागरिक ही समझ सकता है। उस वीटो को नहीं दिलाने में सबसे आगे चीन रहता है, क्योंकि उसे हमेशा यही डर सताता है कि कहीं भारत उसके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए एक दिन। लेकिन हम आप देशवासियों को बताना चाहते हैं कि अब भारत इतना पावरफुल हो गया है कि UNSC में अगर उसे वीटो नहीं भी मिलती है, फिर भी वह चीन की हैकड़ी निकाल सकता है। लेकिन भारत चाहता है कि उसका भी वर्ल्ड स्तर पर सम्मान हो और भारत की ओर से इज्जत बढ़े, इसलिए वह चाहता है कि वीटो भारत के पास आए। ऐसे में देखना होगा कि G20 बैठक में बाकी देश भारत के इस प्रस्ताव पर क्या कुछ बोलते हैं और उन सारे देशों से भारत कैसे साइन करवाता है कि जब UNSC में बैठक होगी उस समय भारत को सारे देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर चीन वीटो ना दे तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल संगठन हैं, उन सभी देशों ने अगर भारत के समर्थन में वोटिंग कर दी तो UNSC के 5 वीटो धारकों में से अगर 4 भी अगर भारत के वीटो के लिए समर्थन करते हैं तो भारत को वीटो खुद मिल जाएगा। और UNSC के प्रेसिडेंट भी यह साइन करके बता देंगे कि भारत वीटो का हकदार है, क्योंकि वर्ल्ड के 90% देश चाहते हैं कि भारत को वीटो मिले और चाइना मुंह देखता रह जाएगा। लेकिन अगर चाइना मुकरता है, जो कि वह UNSC में मुकरेगा ही, तो भारत उसे MTCR में कभी सदस्यता नहीं दिलवाएगा। और भारत और रूस हमेशा एकजुट रह रहे हैं हर मौके पर, तो रूस भी भारत का साथ देगा। और चीन भी जो तरस रहा है MTCR में सदस्यता पाने के लिए, वीटो पाने के लिए, जो उसके लिए वह लाइफ टाइम तक तरसता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं यह सब और G20 कुछ दिनों बाद है, इसलिए अब सभी G20 देशों के विदेश मंत्रियों का आगमन शुरू हो गया है भारत में, वह विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। भारत को नाटो में शामिल कराने के लिए अड़ा अमेरिका। भारत का साथ पाने के लिए 31 देशों का बुरा हाल। भारत में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में अमेरिका। क्या है भारत को नाटो में शामिल कराने के पीछे अमेरिका का राज? दोस्तों अमेरिका लगातार भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का दबाव बना रहा है। इसका मतलब यह होगा कि भारत आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य तो नहीं होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। भारत के नाटो प्लस में शामिल होने से कुछ लाभ और कुछ नुकसान होने तय हैं। ऐसे में भारत सरकार को फैसला करना है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन अमेरिका भी जिद करके बैठा है। दरअसल चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर बनी अमेरिकी कांग्रेस की एक सेलेक्ट कमेटी ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा था कि भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी देशों की सैन्य शक्ति वाले गठबंधन नाटो प्लस का हिस्सा बने। चीन का मुकाबला करने और ताइवान के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नाटो प्लस में भारत को शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाटो में शामिल होने से भारत को फायदा होगा या वास्तव में पश्चिमी देश इसे अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। आखिर क्या नाटो में शामिल कराने के पीछे इनका राज है, चलिए डिटेल से जानते हैं। दरअसल नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 31 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश शामिल है। वहीं नाटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले 5 और सदस्यीय देश शामिल है। यह देश आधिकारिक तौर पर नाटो के सदस्य तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हथियार, इंटेलिजेंस और दूसरे तरीकों से मदद करने को तैयार रहते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल का नाम शामिल है। अब अमेरिका भारत को इस बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो चीन और रूस जैसे अपने धुर विरोधियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। दोस्तों, नाटो एक सिद्धांत पर काम करता है। दरअसल नाटो का आदर्श वाक्य है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी मूल रूप से इसका मतलब यह है, अगर आप एक सदस्य पर हमला करते हैं तो आपको उन सभी से सम्मिलित क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक आदर्श दुनिया में इसका मतलब यह होगा कि अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे अधिक सैन्य समर्थन मिलेगा, भारत को संभवतः सैन्य तकनीक पाने और नाटो देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की भी पहुंच मिलेगी। लेकिन वर्तमान में नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। नाटो को मुख्य रूप से रूस के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। दोस्तों अगर भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो प्लस में शामिल होता है तो उसे रूस के साथ संबंधों को तोड़ना होगा। नाटो गठबंधन रूस के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो इसका सीधा असर रूस के साथ पहले से मजबूत, स्थापित और गहरे संबंधों पर पड़ेगा। यह वही चीज है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ दे। इससे रूस के साथ होने वाले रक्षा सौदे अमेरिका को मिलेंगे। इसके अलावा रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे मजबूत देश के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। दोस्तों, नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की सामरिक स्वायत्तता पर भी खतरा बढ़ सकता है। भारत को अपनी हर सामरिक नीति को नाटो के अनुसार डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत चाहकर भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई सामरिक कदम नहीं उठा सकता। अगर वह किसी नाटो सदस्य के खिलाफ हो तो वहीं पीओके जैसे मुद्दे भारत के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर देंगे। वर्तमान में नाटो सदस्य देश तुर्की भारत के खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे में भारत चाहकर भी तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अभी तक भारत अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे को मेजबानी नहीं करता। दोस्तों, पश्चिमी देशों का नाटो में भारत को शामिल कराने के पीछे एक एजेंडा यह भी है कि अभी तक भारत अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की मेजबानी नहीं करता है। लेकिन नाटो प्लस में शामिल होने का मतलब होगा कि भारत में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा होगा। बाकी के नाटो प्लस सदस्य जैसे जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद है। नाटो का हिस्सा बनने का मतलब अनिवार्य रूप से यह होगा कि भारत को अमेरिका के संघर्षों में घसीटा जाएगा। ऐसे में भारत देश के विकास से भटककर दुनिया भर के संघर्षों में फंस सकता है, जिससे भारत को दुनिया भर के लॉसेज हो सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? आपको वो सारे फैक्टर बताने की कोशिश की है जो भारत के लिए नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी। जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। जय हिंद।